अजीम प्रेमजी, जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच और मेहनत से एक वेजिटेबल ऑयल कंपनी को विप्रो जैसी दिग्गज कंपनी में बदल दिया। प्रेम जी का नाम आज भारत के रईस लोगों में शामिल है, जिन्होंने अपने पास मौजूद अपनी कंपनी का 35% शेयर, जिनका वैल्यू 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, देश को बेहतर बनाने के लिए दे दिया। एक ऐसा अरबपति जिन्होंने साल 2022 में रोजाना 22 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए। जी हाँ, भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले अजीम प्रेम जी ने ऐसे ही कई महान काम किए हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं भी ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन आज के इस वीडियो में अजीम प्रेम जी की लाइफ स्टोरी और विप्रो के एम्पायर को जानने वाले हैं। 21 साल का नौजवान जो कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके पास अचानक माँ का एक फोन आता है कि तुम्हारे पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और तुम वहाँ से घर वापस जल्दी आ जाओ। उनके पिता उनको बड़े ही उम्मीद से अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था, ताकि इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद वह उनके बिजनेस को एक नई मोड़ दे सके। पिता की मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिता का वेजिटेबल ऑयल का बिजनेस पूरा डूबने के कगार पर था। इस मुश्किल समय में अजीम प्रेम जी ने हौसला नहीं खोया और जल्दी ऑयल कंपनी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और वह मुनाफे की तरफ बढ़ने लगी। दरअसल उनके पिता वर्मा में चावल के बड़े व्यापारी थे, जिन्हें लोग राइस किंग के नाम से जानते थे। लेकिन अंग्रेजों के कुछ नियम कानून की वजह से चावल का बिजनेस बंद करके वह मुंबई आ गए और उसी साल प्रेम जी का 24 जुलाई को जन्म हुआ। चावल का धंधा बंद होने के कारण उनके पिता एक नए बिजनेस की तलाश में थे। इसके बाद वह मुंबई से 350 किलोमीटर दूर अमलनेर पहुँचे, क्योंकि एक ऑयल मिल मालिक से कर्ज के कुछ पैसे वापस लेने थे। तो मिल मालिक ने बताया कि उनके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन वह चाहे तो कर्ज के मामले में ऑयल मिल को खरीद सकते हैं। अब यहाँ हुसैन प्रेम जी को एक नया बिजनेस मिल गया। इसके बाद वह वेजिटेबल ऑयल और साबुन बनाने की बिजनेस में लग गए, जिसके बाद 29 दिसंबर 1945 को उन्होंने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्शन के नाम से एक कंपनी खोल दी और 1 साल के भीतर ही बॉम्बे स्टॉक में भी एक्सचेंज करा दिए। लेकिन उस समय देश में सांप्रदायिक माहौल अच्छा नहीं चल रहा था और जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का बुलावा दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार कर भारत में ही रुकने का फैसला लिया। कंपनी के शुरुआती दिनों में काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगी और जब 1963 में अजीम प्रेम जी अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब उनके भाई कंपनी संभाल रहे थे, लेकिन केवल 2 साल बाद ही रिजाइन देकर पाकिस्तान चले गए। खैर, ये तो था अजीम प्रेम जी का फैमिली बैकग्राउंड। 21 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद जब अजीम प्रेम जी ने कंपनी को देखना और समझना शुरू किया, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। उम्र छोटी होने के कारण कंपनी मेंबर्स का भी उनके ऊपर भरोसा नहीं था और साथ ही कंपनी के वर्कर्स भी कंपनी में मिलने वाले सुविधाओं से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए इस विपदा से निकलना प्रेम जी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था और उनको समझ आ गया था कि बिजनेस को मुंबई के ऑफिस से नहीं बल्कि अमलनेर में ही रहकर चलाना होगा, जिसके कारण वह ज्यादातर समय मिल में रहकर वर्कर के साथ बिताने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले प्रेम जी के लिए उस मिल में वर्कर्स के साथ रहकर काम करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि वह कोई एडवांस मिल नहीं था, बल्कि उस समय मिल में गर्मी, उमस और मशीनों के शोरगुल के बीच रहकर काम करना पड़ता था। लेकिन वह फिर भी हार नहीं माने और सेल बढ़ने के साथ साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके वेजिटेबल ऑयल के साथ साथ साबुन, शैम्पू और बेबी केयर प्रोडक्ट भी बनाने लगे, जिससे कारोबार अच्छा चलने लगा। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अजीम प्रेम जी इस तेल की कंपनी से आगे निकलना चाहते थे, क्योंकि इसमें कच्चे माल और कम एक्सपोर्ट के कारण ग्रोथ एक लिमिट तक ही थी। लेकिन मजबूरी यह थी कि आमदनी का कोई दूसरा सोर्स भी तो नहीं था। जिसके बाद 1975 में काफी हिम्मत करके उन्होंने हाइड्रोलिक मशीन बनाने का बिजनेस शुरू किया और अमेरिका में कंप्यूटर के बढ़ते मांग को देखकर उन्होंने इंडिया में भी IT बिजनेस करने की योजना बनाने लगे। पर अफसोस उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और जब 1977 में जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सरकार के एक फैसले ने उनका IT बिजनेस का सपना साकार कर दिया। असल में सरकार ने सभी विदेशी कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर दिया, जिसको फेमस IT कंपनी IBM मानने को तैयार ही नहीं थी, जिसके बाद इंडिया से अपने बिजनेस को समेट लिया। IBM के जाने से इंडियन कंप्यूटर मार्केट में जो बड़ा एक गैप क्रिएट हुआ, उसे पूरा करने के लिए अजीम प्रेम जी ने 1979 में कंप्यूटर और IT सेक्टर में भी उतर गए और अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाने लगे और 1982 में कंपनी का नाम विप्रो रख दिया। इसके कुछ ही समय बाद बेंगलोर में भी सॉफ्टवेयर का काम शुरू कर दिया गया, जो समय के साथ साथ हार्डवेयर से काफी आगे निकलता गया।
और इस तरह से काफी मेहनत के बाद प्रेम जी ने साबुन की बिजनेस को सॉफ्टवेयर तक पहुंचा दिया। विप्रो को दुनिया भर के देश से प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिसके कारण आज भी रेवेन्यू का 90% से भी ज्यादा हिस्सा विदेशों से ही आता है। 1999 में विप्रो को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी शामिल करवा दिया गया और 2004 आते आते विप्रो $1 बिलियन का इंडिया की दूसरी IT कंपनी बन गया। 2012 में विप्रो ने अपनी नॉन IT बिजनेस को विप्रो इंटरप्राइजेज से नाम से अलग कर दिया, जो मुख्य रूप से ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लाइटनिंग, फर्नीचर, हाइड्रोलिक, वाटर ट्रीटमेंट और मेडिकल से जुड़ी काम करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉन इट बिजनेस का रेवेन्यू केवल 10% ही है। आज विप्रो 50 से भी देशों से ज्यादा और 2,40,000 लोगों को रोजगार भी देता है और कंपनी का नेटवर्थ 25 बिलियन से भी ज्यादा का है। इतनी बड़ी सक्सेस और बेशुमार दौलत होने के बाद भी प्रेम जी की कुछ सपने अधूरे ही रह गए थे। आज प्रेम जी अपनी सिंपलिसिटी और जमीन से जुड़े हुए इंसान के रूप में जाने जाते हैं और उनकी जिंदगी में फिजूल खर्चे की कोई जरूरत नहीं है। सस्ते कपड़े और सस्ती गाड़ियां यूज करते हैं और यहाँ तक कि हवाई यात्रा भी इकोनॉमी क्लास में करते हैं। कहा जाता है कि उनके ऑफिस में दोनों तरफ पेपर पर प्रिंट करने का आदेश है, जिससे पेपर का ज्यादा वेस्ट ना हो। और ऑफिस से सबके जाने के बाद ही वह लाइट बंद करके ही घर जाते थे। और एक बार तो उन्होंने एक मीटिंग के दौरान अनुभव किया कि लोग अपनी चाय पूरी नहीं पी रहे हैं, तो उन्होंने कप का साइज ही छोटा कर दिया। उनके बारे में कई ऐसे किस्से हैं जिसके कारण लोग उनको कंजूस बिलियनर कहकर पुकारते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए तो इतने सारे पैसों का मतलब ही क्या। उनके कुछ तो सपने होंगे जिससे वह पूरा करना चाह रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सपना देखा था एक शिक्षित भारत का और अपने इसी सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसमें आज फाउंडेशन से जुड़े 1500 से भी ज्यादा लोग और 7 राज्य की सरकारी स्कूल के एजुकेशन सिस्टम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यह फाउंडेशन एजुकेशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए टीचर को ट्रेनिंग देती है और गरीब, असहाय और बेघर लोगों को करोड़ों रुपए दान देती है। कहा जाता है कि गरीबों की सेवा करने का इंस्पिरेशन उनकी मां से मिला था, क्योंकि पिता की डेथ के बाद उन्होंने अपना काफी समय अपनी मां के साथ ही बिताया है, जो कि मुंबई में बच्चों की हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी और अपना पूरा जीवन बच्चों की सेवा में ही गुजार दी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रेम जी ने आज तक $21 बिलियन चैरिटी के लिए दान किया है। अजीम प्रेम जी कई वर्षों तक इंडिया के धनी व्यक्ति बने रहे, लेकिन अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान करने के कारण आज टॉप 3 के लिस्ट से भी बाहर हैं। अजीम प्रेम जी को 2005 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2011 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों, ये था अजीम प्रेम जी की पूरी सक्सेस जर्नी। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी।